तो क्या-क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं, क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें ना जैसे हमें टेल की जगह ना हमें शो करना होता है कि मतलब कुछ चीज़ कैसे हुई। तो देखिए कि एक स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ामिनेशन का डे है, मतलब जैसे उसका मैथ्स का टेस्ट है, तो उसने कैसे मतलब क्या फ़ील करा होगा, तो हम वैसे ही करके चलते हैं इसे। देखें आप, मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। देखिए, फाइनली द डे हैड अराइव्ड, तो इस पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है कि दिन आ चुका था फाइनली। तो मैंने अपना सेंटेंस में जान के सब्जेक्ट की जगह क्या करा है, एक एडवर्ब ली, उससे स्टार्ट करा है। अगर आप एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करें या किसी फ्रेज़ से करें, जैसे वन्स अपॉन अ टाइम, ये फ्रेज़ है, ठीक है? तो कॉमा से सेपरेट करिएगा। माय फेट वाज़ टू बी डिसाइडेड, इस दिन मेरी जो फेट है, तकदीर का फैसला होना था, टू बी डिसाइडेड, ठीक है? पास्ट लगाया, ठीक है? उसके बाद बी फॉर्म, फिर ये थर्ड फॉर्म लगा दी। द सब्जेक्ट आई हेट द मोस्ट, कौन सा सब्जेक्ट है जो मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ? वो मैथमेटिक्स हो गया, या ना आप हेट की जगह ना लोथ भी कर सकते हैं, LOATH, ये भी ऐसे ही वर्ड है ना, व्हिच वी डोंट लाइक, LOATH, वोकैब्युलरी के लिए आप कर सकते हैं इसे, ठीक है? अब देखिए, ये हमने कॉलन से सेपरेट करा है इसे एम्फेसिस देने के लिए। माय मदर आस्क्ड मी टू टेक अ स्पूनफुल ऑफ द कर्ड, कर्ड से पहले दा लगाने का पर्पस क्या है कि हम ख़ास कर्ड के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने बनाई होगी या किसी कटोरी में अलग से रखी होगी। एज़ इट इज़ बिलीव्ड टू ब्रिंग गुड लक, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है, ये प्रेज़ेंट में है, वो पास्ट की बात नहीं है कि भाई कर्ड तो गुड लक लाता है, ऐसा माना जाता है ना, इट इज़ बिलीव्ड, तो ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है? मतलब वी बिलीव, इट इज़ बिलीव्ड। अब देखें सेकंड पैराग्राफ में हम क्या करना है, अच्छा समटाइम्स स्टूडेंट पूछ लेते हैं सर पैराग्राफ कब चेंज करें? पैराग्राफ आप जब चेंज करें, व्हेनेवर यू वांट टू चेंज योर आइडियाज़, जस्ट चेंज पैराग्राफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए कैसे स्टार्ट हुआ है हमारा। माय फादर ड्रॉप मी ऑफ एट स्कूल एंड विद एवरी स्टेप आई टुक, हर एक स्टेप के साथ जो मैंने लिए, माय फीट सीम्ड हेवियर देन बिफोर। अब आप कह रहे हैं कि हर एक कदम जो मैंने लिया, आप ना शो कर रहे हैं कि कैसा, मतलब कदम भी भारी हो गए थे आपके, क्यों? उसकी वजह है कि आप नर्वस थे, ठीक है? सो आई टुक माय फीट सीम्ड हेवियर देन बिफोर। फाइनली, फिर से देखिए फाइनली का इस्तेमाल करा हमने, मतलब इवेंचुअली कर लीजिए, है ना? अल्टीमेटली कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। आई रीच्ड द रिसेप्शन, फ्रॉम देयर वी वर टेकन टू द एग्जामिनेशन हॉल। अब देखिए फ्रॉम देयर ना अपने आप में कुछ नहीं है, ना तो यहाँ सब्जेक्ट है, ना यहाँ पर कोई वर्ब है, तो एक फ्रेज की तरह मान लेते हैं, बस ये ना एक कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का, तो यहाँ पर कॉमा से सेपरेट कर लिया। ये आपका सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है? वी वर टेकन टू द एग्जामिनेशन हॉल, इट फेल्ट एज़ इफ। अब देखो यहाँ पर मैंने ना जान के क्या करा, सेमी कॉलन लगाया। सेमी कॉलन कहाँ लगाते हैं? जब ना आप 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेस को जॉइन करना चाहें, अगर आप कंजंक्शन ना लगाना चाहें तो सेमी कॉलन लगा लो। इंडिपेंडेंट क्लॉज़ क्या होते हैं? जो अपने आप में सेंस बनाते हैं। जैसे आपने कहा ही प्लेज़ फुटबॉल, ठीक है? आई प्ले बास्केटबॉल। तो ये देखो ये मैंने क्या करा है, कोई कंजंक्शन ना लगा के, दैट लगा के या बट लगा के, मैंने उसकी जगह ना सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर लिया, और आप यू कैन इम्प्रेस योर एग्जामिनर, अगर आपको ये ट्रिक आ जाती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ना आपको वैसे ही ध्यान आ जाएगा। सो इंडिपेंडेंट होना चाहिए बस ये। देखिए इट फेल्ट एज़ इफ, तो कैसा फ़ील करा था, ये हमने किसका इस्तेमाल करा है? सिमिली का, ओके? सिमिली आप कंपेयर कर रहे हैं ना, सो इट फेल्ट एज़ इफ वी वर बीइंग टेकन टू, ये पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करा है, तो इसलिए ना आपको पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए, सो दैट यू कैन ऐड वैरायटी एंड फ्लेवर टू योर सेंटेंसेस, ठीक है? वी वर बीइंग टेकन, क्योंकि बीइंग के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी आपको कि हमको ले जाया जा रहा था, एज इफ वी वर बीइंग टेकन टू अ स्लॉटर हाउस, ठीक है? ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा मैंने डिस्क्राइब कर रखा है आपके लिए। लेट मी चेंज द कलर, फिर अब आपको हैव अ लुक। वी वर मेड टू सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल। देखिए वी सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल, हम बैठते हैं। वी सैट इन द एग्जामिनेशन हॉल, हम बैठे। वी वर मेड टू सिट, हमको बिठाया गया, ये थर्ड फॉर्म है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर मैंने जान के फिर लिया है, ताकि थोड़ा सा ना मतलब हमारा पढ़ने में वो एक जैसा ना लगे, है ना, एक वैरायटी सी आ जाए। फिर से देखिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल, क्योंकि दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं हमारे पास। क्लॉजेज क्या होते हैं? ये सेंटेंस का छोटा यूनिट होता है, इसमें एक सब्जेक्ट भी होगा, एक वर्ब भी होगा। ये सेंस बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता, सो इसलिए हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं।
आई स्लम्प्ड ऑन टू माई बेंच। स्लम्प का मतलब है जैसे आगे को झुक के बैठ जाना, मतलब जब हम घबरा जाते हैं किसी चीज़ से। माई शोल्डर्स हैवी विद ड्रेड, तो मेरे आपके जो शोल्डर्स थे, आप वर्ब भी लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए ये थे, ठीक है, मतलब कि वो बड़ा ही द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज़ ड्रेडफुल, आप डरे हुए थे। द कर्ड माई मदर हैड गिवन मी। अब देखो, ये जो हैड का इस्तेमाल है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। हैड गिवन सर क्यों करा आपने? मतलब गिव क्यों नहीं करा? देखो बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना, जब शुरू में एक बार उसका ज़िक्र आ गया कर्ड के बारे में कि मेरी मदर ने दी थी, अब वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में चला गया, तो मदर का देना ना वो पास्ट का भी पास्ट बन गया। सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई ये ना हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं कि करेक्ट टेंस भरने को आएगा ना, तो वहाँ भी आपको ना ध्यान देना चाहिए कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और ये कब होता है? जब पास्ट का पास्ट बताते हैं। मतलब जो कर्ड मेरी मदर मुझे खिला चुकी थी, डिड नथिंग टू काम माई नर्व्स, उसने भी कुछ नहीं करा, मतलब इट डिड नॉट काम माई नर्व्स। काम माई नर्व्स का मतलब होता है, मतलब थोड़ा रिलैक्स फील कराना। द एयर वॉज थिक, ठीक है, ये मेरा फेवरेट है। जब भी मैं कुछ डिस्क्राइब करता हूँ कि कोई नर्वस है, तो ये जनरली एक्सप्रेशन मैं बहुत यूज़ करता हूँ। सो द एयर वॉज थिक, मतलब घबराहट सी हो रही थी, एंड फियर फेल्ट बाय मी वाज़ पैल्पेबल। पैल्पेबल का मतलब होता है नोटिसेबल, ओके? जो चीज़ नज़र आ जाए सामने, मतलब आपके चेहरे पे वो आ रहा था। और भी तरीके हैं इसे कहने के, मतलब पैल्पेबल एक मतलब ईज़ी टू यूज़ वर्ड है, तो यूज़ कर लिया है ना? सो एवरीथिंग सीम्स ओमिनस। ओमिनस वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आपको कुछ अपनी स्टोरी के अंदर सस्पेंस क्रिएट करना है, तो ओमिनस बहुत ही अच्छा वर्ड है। ओमिनस का मतलब होता है कोई खतरा, ठीक है? जैसे आपने कुकी लेडी जो स्टोरी पढ़ी है, तो उसके अंदर जो बबर उसके घर आता है ना, सो एवरीथिंग वाज़ ओमिनस या एवरीथिंग लुक्ड ओमिनस, ये कहेंगे। द हॉल वाज़ एज़ साइलेंट एज़ अ ग्रेवयार्ड, बिल्कुल हॉल इतना साइलेंट था जैसे कि ग्रेवयार्ड। इसका मतलब ये हमें बता रहा है, ओके? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप टेल नहीं कर रहे, आप शो कर रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। यू आर क्रिएटिंग अ सीन, ठीक है? अब देखें आप, उसके बाद फिर से हमने सडनली, मतलब द इन्विजिलेटर एकदम से आ गया, ठीक है? उससे पहले थोड़ा ना हाइटेंड इफेक्ट के लिए हमने क्या करा, सडनली फिर से एक एडवर्ब लगाई यहाँ पर। द इन्विजिलेटर केम एंड सेड गुड लक। ये क्योंकि सेड गुड लक है ना, ये डायरेक्ट स्पीच बन गया, है ना? डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं ना, तो देखिए ये इन्वर्टेड कॉमास में लिख दीजिएगा। कभी-कभार बच्चे क्या होते हैं, दे आर रिलक्टेंट टू यूज़ कॉमास। आपको रिलक्टेंट नहीं होना, जब भी आपको कुछ ऐसी बात कहनी है ना, किसी के कहे हुए डायरेक्ट शब्द, तो ना आप इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में ऐसे रख दीजिएगा उसे, ठीक है? दैट स्मॉल जेस्चर, ठीक है, ईज़ माई नर्व्स, उसने मेरी नर्व्स को क्या कर दिया, ईज़ कर दिया, मतलब काम कर दिया। द ओनली साउंड व्हिच कुड बी हर्ड वर द क्लिक क्लैक ऑफ द टीचर्स शूज़, ये मतलब साउंड के लिए हो गया ना, क्लिक वाला साउंड, एंड द हिप्नोटिक टिकिंग ऑफ द क्लॉक। और टिकिंग कैसी थी? हिप्नोटिक थी, मतलब टक टक ऐसे करके घड़ी की आवाज़ आ रही थी, और कोई साउंड वहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा था, ठीक है? तो इस तरीके से ये मैंने अटेम्प्ट करा है कि ना, आपको सिर्फ़ ये इम्पोर्टेंट नहीं कि क्या लिखना है, बट कैसे लिखना है, ठीक है? कि आइडियाज़ कैसे आएँ। तो थोड़ा-सा उसके अंदर वोकैब्युलरी लिखना, और वोकैब्युलरी के लिए देखिए, मान लीजिए अगर इसी के अंदर ना ये जो इन्विजिलेटर है आपका, ठीक है? ये नाउन हो गया, अगर आपको ये डिस्क्राइब करना था, कुछ वर्ड बता देते, तो आप बता सकते थे कि ही वाज़ अ जेनरस मैन, काइंड मैन था, या एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं आप, ओडियस। ओडियस का मतलब होता है थोड़ा पीपल हु वी डिसलाइक, मतलब किसी की अप्रोच अच्छी नहीं लगी। सो दी ओडियस इन्विजिलेटर सेड टू मी, है ना? तो खराब सा, मतलब ये सिर्फ़ इम्पैक्ट के लिए है, ठीक है? ताकि आप ना वोकैब्युलरी की रेंज भी शो कर पाएँ। तो देखिए, इसके अंदर ना कुछ ख़ास फ्लावरी लैंग्वेज नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ये मतलब कॉमनली यूज़ वर्ड्स हैं। बट ये येस, आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब यू कैन क्रैम इट। क्रैम का मतलब होता है रट्टा मार लेना, ठीक है? आप देख लेना इसे टेक्स्ट को एक बार, और देखिएगा कि टेंस का कैसे इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा कुछ एक्सप्रेशन जैसा आई स्लम्प्ड, ठीक है? इट सेंट शिवर्ड, है ना? टू माय स्पाइन, ऐसे करके हम यूज़ कर लेते हैं। तो पैल्पेबल जैसे इसमें एक वर्ड हो गया जो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसे पैराग्राफ में ज़रूर चेंज करिएगा।